तो केंद्रीय बजट 2026 बस आने ही वाला है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इसमें क्या खास हो सकता है और सबसे ज़रूरी बात, आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये बजट आ कब रहा है और ये हम सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आइए आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हम 5 ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात करेंगे, फिर समझेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया, थोड़ा दिलचस्प इतिहास भी जानेंगे और फिर देखेंगे कि हम सबकी उम्मीदें क्या हैं और आखिर में सरकार की बड़ी रणनीति पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो तारीख नोट कर लीजिए, 1 फरवरी 2026। और हाँ, इस बार ये एक रविवार को आ रहा है। ये मोदी 3.0 सरकार का दूसरा फुल बजट होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। अच्छा, बजट सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक पूरी प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि बजट आने से पहले आखिर होता क्या-क्या है। देखिए, ये 3 बड़े पड़ाव हैं। सबसे पहले 28 जनवरी के आसपास संसद का सत्र शुरू होगा, फिर 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और फिर फाइनली 1 फरवरी को बजट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक सर्वे क्या भला है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इससे पता चलता है कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा और आगे क्या चुनौतियां हैं। यहाँ एक मजेदार बात है, बजट हमेशा से 1 फरवरी को नहीं आता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए जानते हैं कि तारीख आखिर बदली क्यों गई। देखिए, 2017 से पहले बजट हमेशा फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, यानी 28 फरवरी को। हाँ, एक बार 1999 में एक एक्सेप्शन हुआ था, जब उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने संडे को बजट पेश किया था। लेकिन फिर 2017 से ये तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी गई। तो सवाल यह है कि बदलाव किया क्यों गया। देखिए, पहले जब 28 फरवरी को बजट आता था तो नई योजनाओं को 1 अप्रैल से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से लागू करने में बहुत देर हो जाती थी। अब 1 फरवरी को बजट आने से सारे डिपार्टमेंट्स को तैयारी करने का पूरा वक्त मिल जाता है, सब कुछ टाइम पर शुरू हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो हम सबको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस बजट से आम आदमी की, हमारी और आपकी क्या उम्मीदें हैं। देखिए, उम्मीदों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद है मध्यम वर्ग को, मतलब मिडिल क्लास को, जो महंगाई और टैक्स के बोझ से सच में परेशान है। सब यही चाहते हैं कि सरकार देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बनाए रखे, लेकिन साथ ही आम आदमी के जेब का भी ख्याल रखे। बजट में जो होगा वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी चल रही है, जो देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इस प्लान को समझने से पहले एक शब्द समझना ज़रूरी है, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती हैं देश के विकास के लिए। तो इसी PPP मॉडल के तहत सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हमारी सड़कों, पुलों, बंदरगाहों को और बेहतर बनाने के लिए एक 3 साल का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है। इस प्रोजेक्ट का जिक्र पिछले बजट में भी हुआ था। इसका मेन मकसद है प्राइवेट कंपनीज को देश के विकास में भागीदार बनाना, उनके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करना ताकि देश का डेवलपमेंट और तेजी से और ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आकर रुकता है, क्या ये बजट देश की आर्थिक रफ्तार और आम जनता की उम्मीदों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें 1 फरवरी को ही मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।